हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे प्रीवियस वीडियो में। अकाउंटिंग क्यों होता है, हमें अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत होती है, हम अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स स्पेशली बिजनेस के लिए। तो आज हम 11th क्लास के लिए चैप्टर 1 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो विल स्टार्ट विद मीनिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communication, financial information. Accounting given us following information. Accounting क्या है? Accounting एक systematic process है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिज़नेस को मेंटेन देखने के लिए कि उस बिज़नेस में आपका क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, आप सेल कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। अकाउंट से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं। नंबर 1, द रिसोर्स अवेलेबल। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, और जो रिसोर्सेज सेकंड पे, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनको आप यूज़ कैसे करोगे। एंड थर्ड, द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज़। और उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा उनको यूज़ करने के बाद। It shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of asset, liabilities and owner's equity capital. It also shows क्या दिखाता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। मैक्सिमम हम 1 साल का प्रॉफिट प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी कैपिटल के साथ। इन सिंपल टर्म्स में हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग क्या है, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। बिजनेस के लैंग्वेज में अकाउंटिंग क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो पूरे बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग ही पूरे बिजनेस के बारे में ऑनर को बताएगा, एम्प्लॉयज़ को बताएगा, या और कोई भी XYZ जो भी आपके बारे में जानना चाह रहा है बिजनेस के बारे में, तो वो सारी प्रोसेस कहाँ से पता चलेगी, अकाउंटिंग से पता चलेगी हमें। तो फाइनली हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना आप सब। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part of list of a financial character and interpreting the results thereof. इसका मतलब है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, और फाइनली वो सारी ट्रांजेक्शन को टर्म्स ऑफ, कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन है ना उनको रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट्स में, और वो हमें फाइनल रिजल्ट क्या देता है कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, और प्रॉफिट भी हमें इसी से पता चलता है। डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। एग्जाम में तो आपको एक ही लिखनी होगी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अकाउंटिंग क्या है, लेट्स रीड। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अकाउंट अमेरिकन स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस वही आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन को, इकोनॉमिक, वही टर्म्स ऑफ मनी, जो इकोनॉमिक क्या होती है, टर्म्स ऑफ मनी वाली इंफॉर्मेशन, to permit informed judgment and decision by users of the information. Next, characteristics of accounting और attributes. ये इंपॉर्टेंट है, हर अकाउंट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब होता है जो भी आपके बिजनेस में टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल इवेंट्स, आइदर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, आपने सामान बनाया, सामान बनाने के लिए आपको सामान खरीदना पड़ेगा ना, पहले रॉ मटेरियल लाओगे तभी तो उसको फिनिश्ड गुड्स में फिनिश्ड गुड बन के तैयार होगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको। तो वो सारी टर्म्स कहाँ लिखी जाएंगी, अकाउंट्स में। तो पहला काम क्या है इसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना मेन। देन सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस।
Accounting is measures the transaction anyway in terms of common measurement unit, currency, money of the country. For example, purchase of goods, say 10 tons of steel, 1 bags. मतलब जो आइडेंटिफाई किया था इसने उसको मेजर करना कि कितनी क्वांटिटी आई है और कितनी क्वांटिटी जा रही है. थर्ड इज रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट. और बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बनती है? हमारी कैश जर्नल्स बनते हैं, कैश बुक प्रिपेयर होती है जिसमें क्या लिखा जाता है? परचेज, जर्नल एंट्रीज पास होती है, परचेज बुक होती है हमारी, सेल्स जर्नल, सेल बुक, रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट. ये सब चीज़ें कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग में. क्लासीफाई क्या है? क्लासीफाइंग इज आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस. एक जैसी सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करना. वो कौन सी बुक होती है? लेजर बुक. लेजर में हम एक जैसी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. समराइज करना. समराइज कहाँ बनती है उसकी? जैसे हम बताते हैं ना आपको, बैलेंस शीट तैयार होती है, हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है. फिर नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जब आप ये सारा बैलेंस शीट बना लोगे, ट्रायल बैलेंस बना लोगे, उसके बाद इंटरप्रेट भी तो करोगे कि आपको डाटा से क्या निकला, प्रॉफिट आया नहीं आया. नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर्स. वो क्या करता है? फाइनेंशियल डाटा को, कम्युनिकेशन का काम है, कम्युनिकेशन ऑफ द कि फाइनेंशियल जो डाटा है उसको यूजर्स को भेजना, बताना. अगर यूजर्स को फाइनेंशियल डाटा के बारे में पता होगा, कंपनी की पोजीशन के बारे में पता होगा, तभी तो अपना डिसीजन लेंगे वो उसके लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग ए साइंस और एन आर्ट. ये भी एक सोचने वाली बात है और पढ़ने वाली भी है. अकाउंटिंग साइंस है और आर्ट है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है. आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. आर्ट क्या है? टेक्निक है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. ये हमें ये सारे टर्म करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट का पता चलेगा. एनी ऑर्गेनाइज्ड knowledge based on certain basic principles as a science. Accounting is also science as it is organized knowledge based on certain basic principles. और ये साइंस भी है क्योंकि ये क्या करता है? सर्टेन जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनी को चलाता है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है. बिजनेस को ऑर्गेनाइज नहीं करता, कंपनी की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको के साथ चलता है. अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग क्या काम करता है? इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, देन रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, एनालिसिस करोगे, कम्युनिकेट करोगे. द अकाउंटिंग प्रोसेस में भी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इस डायग्राम की हेल्प से अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है. लेट्स स्टडी द अकाउंटिंग प्रोसेस. डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है. अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स. अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे? जितनी भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे. तो पहली प्रोसेस है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट. उसके बाद हमारा क्या काम है? हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम जर्नल मेंटेन करेंगे. जर्नल में अब क्या क्या मेंटेन करते हैं? हम बुक मेंटेन करते हैं, परचेज बुक, कैश बुक, कैश से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है. परचेज बुक जो आया है, ख़रीदा है आपने, सेल्स बुक पर सेल कर रहे हो आप. परचेज रिटर्न बुक, कभी कभी आपने रॉ मटेरियल ले लिया और उसमें कुछ चीज़ डिफेक्टिव निकलाई तो आपको उसको रिटर्न करना होगा, तो आप परचेज रिटर्न बुक में डालोगे. सेल्स रिटर्न का भी यही है कि आपने सेल किया था, सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आई है, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकला है, तो वो आपको रिटर्न कर देगा, तो आपको सेल्स रिटर्न बुक में डालना होगा. बिल्स पेबल, आपने कौन कौन से बिल पे किए हैं, कौन से बिल रिसीव किए हैं, जर्नल प्रॉपर, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी? जर्नल्स में आएंगी. रिकॉर्ड करने के बाद ये वाला प्रोसेस है हमारा. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लासीफाइंग पोजीशन इनटू लेजर. फिर लेजर मेंटेन करेंगे हम. लेजर मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी. ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी ढंग से.
और जिसको भी इसके पीडीएफ के नोट्स चाहिए, मैंने इसके पीडीएफ नोट्स तैयार किए हुए हैं, 100 नोट्स हैं। अगर आपको किसी को भी चाहिए नोट्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी, या पीडीएफ में कमेंट में ही डाल दूंगी बाद में, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। बट जिनको भी पीडीएफ चाहिए चैप्टर 1 की 11 क्लास के लिए, वो मुझे मैसेज करें। इवन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11, बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11, सभी के पीडीएफ नोट्स मैंने 100 तैयार किए हुए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और फाइनल क्या है, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। यूजर्स के लिए तो कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए हमें। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो है लेकिन उसकी ब्रांचेस तो है ना, कि कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कौन सी कॉस्ट है, कौन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो अब हमने क्या पढ़ा है ना, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, अब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना बिजनेस की, अब उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे रीड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, समराइज एंड इंटरप्रेट दैम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। इस अकाउंटिंग में क्या होता है, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स है ना, उनको आप पहले वो समराइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट कम्युनिकेटिंग यूजर्स को देंगे आगे जाके। और ये क्या करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें तो डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के पीरियड में जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको ये डिटरमाइन करता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड क्या है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि आपने जो बनाया है, या तो आप परचेज कर रहे हो मटेरियल, उसके बाद ही फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा, तो उसमें कितनी कॉस्ट आपकी लग रही है। इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। इसका काम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि अगर पैसा एक्स्ट्रा लगता है उसको वहाँ पे इसको रिड्यूस करके चलेगा, मिनिमल नॉर्मल लेके चलेगा, तभी आप अच्छे से बिजनेस को रन कर सकते हो। जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करोगे, आपका पता ही नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखनी है, या मटेरियल कितना परचेज करना है, किस कॉस्ट पे करना है, या कितना बेचना है, तो वो पता नहीं चलेगा ना आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा। मैनेजमेंट का मतलब ये मैनेज करना, चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये इसमें क्या कर रहा है, फंड्स को भी, कॉस्ट को, प्रॉफिट को, सभी चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस द नीड्स ऑफ ए सिंगल यूजर ग्रुप और मैनेजमेंट। तो गाइस आज हमने बेसिक अकाउंटिंग क्या है, उसकी ब्रांचेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या है, वो पढ़ेंगे अच्छे से ब्रीफ में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, मैं आप सबको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी। बस ये लिंक उन्हीं के लिए शेयर करूँगी जो मुझे सब्सक्राइब करने वाला है। तो कमेंट करें कि किस किस को नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।